आज की वीडियो में हम लोग अर्ली मराठा एम्पायर शिवाजी राजे भोसले के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए हम लोग रिसोर्सेज के रूप में सतीश चंद्र मिडाइवल इंडिया, भारतीय विद्या भवन की द्वारा जो वॉल्यूम 7 की किताब है, जो आर.सी. मजूमदार, ए.एल. श्रीवास्तव जैसे कई इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है और आर.सी. मजूमदार की द्वारा एडिटेड हैं, और विकिपीडिया इंफॉर्मेशंस इन सबको मिलाकर तैयार कर रहे हैं। ये शिवाजी की वक्त भारत का मानचित्र है, विशेष रूप में डेकान का। यहाँ पर आप अहमदनगर और बीजापुर सुल्तानात देख पा रहे हैं। अहमदनगर की निजामशाहियों ने गुजरात और बीजापुर के बीच की जो भूखंड है उसको शासन किया था। वर्तमान महाराष्ट्र की इस पार्ट अहमदनगर की निजामशाहियों के अधीन में था। महाराष्ट्र की वेस्टर्न घाट और कर्नाटक के बीच की पार्ट बीजापुर की आदिलशाही सुल्तानत की अधीन था। बाद में बीजापुर की आदिलशाही शासक मोहम्मद आदिल शाह ने वर्तमान महाराष्ट्र की पुणे को ले लिए थे, जिसकी जागीर बाद में शिवाजी के पिता शाहजी को मिला था। भोसले, निंबलकर, दौलताबाद या देवगिरी की यादव शिवाजी के उत्थान में मेजर कंट्रीब्यूशन दिए थे। ये सब शायद खुद को मेवाड़ की सिसोदिया राजपूतिया राजवंश की उत्तराधिकारी समझते थे। शायद 14वीं सेंचुरी एडी में खिलजी की द्वारा आक्रांत होने के पश्चात इनकी एक ब्रांच डेकान में आए थे और बाद में अहमदनगर की निजामशाहियों के अधीन में काम करने लगे थे। 1600 में अकबर जब अहमदनगर को आक्रमण किया था तो मालिक अंबर की सहयोगिता करने के लिए भी मालोजी और उनके बेटे शाहजी, ये दो भोसले परिवार की मेंबर आए थे। भोसलेस बाद में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के खिलाफ भी लड़े थे। 1624 बैटल ऑफ वडवरी, यहाँ पर मालिक अंबर जब दिल्ली बीजापुर बाहिनी का सामना किए थे तब शाहजी मालिक अंबर को सहयोगिता करे थे और 1636 में निजामशाहियों का लगभग पतन होने की पश्चात शाहजी बीजापुर की आदिलशाहियों के अधीन में काम कर रहे थे। शाहजी जब बीजापुर की आदिलशाहियों के अधीन में काम कर रहे थे तब शिवाजी राजे भोसले का जन्म हुआ। ये शिवाजी का पिता शाहजी का एक तस्वीर है, आप इसको देख सकते हैं। शिवाजी की बर्थ डेट और बर्थ ईयर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, अलग अलग किताब में अलग अलग जिक्र मिलता है। विकिपीडिया इंफॉर्मेशन माने तो 19 फरवरी 1630 शिवाजी का बर्थ डेट और बर्थ ईयर हम मानकर चल सकते हैं। 19 फरवरी महाराष्ट्र सरकार शिवाजी जयंती पालन करते हैं। यहाँ पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो जुन्नर के निकट शिवनेर में है, जो शिवाजी का बर्थ प्लेस है। तो इन सब घटनाओं के मध्य में जुन्नर के निकट शिवनेर में शिवाजी राजे भोसले का जन्म हुए थे। शिवाजी शाहजी का छठा पुत्र था। उसकी ज्येष्ठ भ्राता का नाम था संभाजी। ये संभाजी है। इसको शिवाजी की बेटे शंभूजी से हम लोग कंफ्यूज ना करें। ये शिवाजी का ज्येष्ठ भ्राता और शाहजी का बेटे थे। संभाजी आदिलशाहियों के अधीन में काम करते थे अपने पिता शाहजी के साथ।
अपने पिता शाहजी का मदद करते थे आदिलशाहियों के अधीन में शिवाजी का ज्येष्ठ भ्राता संभाजी। 1636-37 शाहजी बीजापुर की आदिलशाहियों की सर्विस ज्वाइन किए थे और इसी वक्त पुणे की जागीर शाहजी को दिया गया था। क्योंकि शाहजी बीजापुर की आदिलशाहियों की द्वारा बेंगलोर में डिप्लॉयड थे, इसीलिए पुणे की जागीर की सिविल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दादाजी कंददेव को अपॉइंट करा गया। इसी पुणे की लाल महल के अंदर जीजाबाई और उनके बेटे शिवाजी को बुला लिया गया। ये लाल महल की AI जनरेटेड तस्वीरें हैं। यहीं पर इसी लाल महल पे शिवाजी का बचपन बीते थे। दादाजी कंददेव के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दादाजी कंददेव सिंध के अधुना बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उन्होंने बाद में मलथान में, जो अधुना शिरूर तालुक पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किए थे और बाद में आदिलशाहियों की सर्विस में गए थे। उन्होंने आदिलशाहियों की सर्विस में चीफ सिविल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से काम किए थे। शाहजी की पुणे की जागीर संभालने से पूर्व वो कोंडाना फोर्ट की दायित्व में था। कोंडाना फोर्ट जो 28 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ पुणे में है। ये सिंहगढ़ ही है, सिंहगढ़ जो कंधाना के नाम पर भी जाने जाते थे। शाहजी 1636-37 में आदिलशाहियों का सर्विस लिए थे और क्योंकि शाहजी बेंगलोर में आदिलशाहियों की द्वारा डिप्लॉय करा गया था, शाहजी को बेंगलोर में आदिलशाहियों की द्वारा डिप्लॉय करा गया था, इसीलिए शाहजी की पुणे की जागीर की एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दादाजी कंददेव को अपॉइंट करा गया था। जीजाबाई अधुना बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की सिंध के राजा की लखुजी राव यादव की बेटी थी और देवगिरीस की यादववंश लिनियज से बिलोंग करती थी। बाद में उनकी शादी भोसले फैमिली की मालोजी की बेटे शाहजी से हुआ था। शिवाजी अपने बचपन की लगभग 10 साल पुणे का इसी लाल महल में बिताए थे। उनकी माता जीजाबाई की थी प्रचंड व्यक्तित्व। उन्होंने अपने क्षत्रिय सतीत्व और स्पिरिट को देकर अपने पुत्र को गढ़े थे। दादाजी कंददेव का इस मामले में पूर्ण समर्थन था। जीजाबाई के बारे में एक घटना का उल्लेख आवश्यक है। उनके पिता लखुजी राव यादव और उनकी व्राताओं को निजाम शाहियों की द्वारा मारा गया था, ट्रेचरसली मारा गया था। ये घटना भूल जाना जीजाबाई के लिए भी कठिन था। वो सोच रही थी क्या इन सब से उनके बेटे उनको निकाल सकते हैं या नहीं। मन में रामायण, महाभारत, गीता से परिचित हुआ शिवाजी। शायद गणित चर्चा भी किए थे। महासाधक तुकाराम का हरिकीर्तन की वक्त थे, परंतु शिवाजी इन सबसे ज़्यादा मतलब किताबी ज्ञान से ज़्यादा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीखना पसंद करते थे और दादाजी कंददेव इसमें शिवाजी का मदद भी करते थे। प्रासाद की विलास व्यासन छोड़ के उन्होंने
शिवाजी अपने बचपन की लक्षात की विलास व्यसन को छोड़ के शिवाजी ने एक दल साथी को लेके, संगी को लेके घोड़े पे सवार होके हिली एरियाज में घूमते थे, छद्म वेश धारण करते थे और पशु पक्षी की आवाज का भी नकल सीख गए थे। पीपल की सेंटिमेंट को इस वक्त समझना सीखा शिवाजी ने। उनकी आनंद, उनकी दुख, उनकी पेशा, इन सब को, उनकी चाहिदा, इन सब को शिवाजी ने देखा, एक्सपीरियंस किया। दादाजी इन सब में शिवाजी का मदद किए थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी शायद दादाजी कंददेव से सीखे थे। शिवाजी की थे अद्भुत वाक शक्ति, जिसकी वजह से वो मराठाओं को अपने ओर आकृष्ट कर सके थे। सीबाई के साथ शिवाजी का वैवाहिक संपर्क संपन्न हुआ। लगभग 1640 में शाहजी शिवाजी, जीजाबाई और सईबाई को बेंगलोर में बुलाए थे। यहाँ पर शाहजी शिवाजी, जीजाबाई और सईबाई के साथ कुछ देर बिताए थे। शाहजी अपने बेटे शिवाजी के कर्मकांड से ज़्यादा खुश नहीं थे, परंतु जीजाबाई विदेशी आक्रांताओं से लड़ने के लिए अपने बेटे शिवाजी को उत्साहित करी थी। शाहजी बाद में आदिलशाहियों को बताया कि उनके बेटे के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये अर्ली मराठास की बात हो रहा है, जब शाहजी आदिलशाहियों के अधीन में काम करते थे। मैं कहा था कि अपने पुत्र के प्रति उनका कोई नियंत्रण नहीं है। यही इंट्रोडक्शन टू शिवाजी को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम शिवाजी की रियल एक्सपीडिशन के बारे में अलग डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवाजी कैसे मराठा एम्पायर को गठन करे थे, अर्ली मराठा एम्पायर को गठन करे थे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।